साल 2070। अब पृथ्वी पर बस दो लोग हैं, जैक हार्पर और विक्टोरिया। ऊंचे आसमान में तैरते अपने कांच के घर में रहते हैं। नीचे उजड़ी हुई पृथ्वी और ऊपर चमकता अंतरिक्ष। उनका काम सीधा था, मशीनें ठीक करना, ड्रोन संभालना और मिशन पूरा होने का इंतजार करना। मिशन कंट्रोल से एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आती है, सैली की। वही तय करती थी कि क्या सही है, क्या गलत। लेकिन जैक के अंदर कुछ सही नहीं था। हर रात जैक वही सपना देखता। एक औरत, न्यूयॉर्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एक ऐसी दुनिया जो उसे याद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेमोरी वाइप अनिवार्य कर दिया गया था। विक्टोरिया कहती है, ये सिर्फ सपने हैं। लेकिन जैक जानता था, ये सपने नहीं, यादें हैं। जैक तैयार होकर एक ड्रोन को ठीक करने जाता है। उसकी लोकेशन जमीन के अंदर होती है। जब वह अंदर जाता है तो कुछ मशीनें उस पर हमला कर देती है। तभी एक ड्रोन आकर उसकी जान बचा लेता है। वह अपनी पहचान बताता है तो ड्रोन उसे जिंदा छोड़ के चला जाता है। जैक वापस आ जाता है। जैक और विक्टोरिया दोनों मिलके मजे लेते हैं और रोमांस करते हैं, साथ नहाते हैं। एक दिन आसमान से एक पुराना अंतरिक्ष यान गिरा, ओडिसी। जैक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ इंसान जिंदा है। लेकिन फिर वह ड्रोन आ जाता है और वो एक एक करके सबको मार देता है। जैक बहुत कोशिश करके एक लड़की को बचा लेता है। ये वही लड़की है जो रोज जैक के सपनों में आती थी। उसका नाम था जूलिया। बस उसी पल से उसकी दुनिया हिलने लगी। जैक जूलिया को अपने बेस पर ले आता है और विक्टोरिया को बताता है, हमें इस लड़की को बचाना होगा। जूलिया को होश आ जाता है। वो जैक को बोलती है कि उसे उसके शिप से रिकॉर्डिंग लेकर आनी होगी, ताकि वो पता कर सके कि उसके साथ क्या हुआ था। दोनों विक्टोरिया को बताए बिना जूलिया के शिप पर जाते हैं और मेमोरी ढूंढते हैं। मेमोरी मिल जाती है, लेकिन तभी जैक पर हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसे कहीं ले जाया जा रहा है। विक्टोरिया को सेली का कॉल आता है। विक्टोरिया बोलती है कि जैक लापता हो गया है, किसी ड्रोन को उससे ढूंढने के लिए भेजो। सेली एक ड्रोन को सर्च ऑपरेशन पर लगा देती है। जैक को एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहां स्क्वैश, जिन्हें एलियन समझा जाता था, वो इंसान निकले। उनका सरदार जैक के सामने आता है। मैल्कम शांत आवाज में बोलता है, तुम्हें झूठ में जिंदा रखा गया है जैक। उसने बताया कि असली दुश्मन स्क्वैश नहीं, बल्कि वही मशीन है जो आदेश देती है, जिसे तुम टेट बोलते हो। चांद उसी ने तोड़ा था, इंसानों को उसी ने गुलाम बनाया था। और फिर उसने वह बात कही जिसने जैक की आत्मा हिला दी, तुम असली जैक नहीं हो, तुम एक क्लोन हो। असल जैक और विक्टोरिया अंतरिक्ष यात्री थे। वो टेट की जांच के लिए गए थे, वापस कभी नहीं आए। टेट ने उनकी नकल बनाई, सैकड़ों जैक, सैकड़ों विक्टोरिया। जूलिया असली जैक की पत्नी थी और तुम सिर्फ एक कॉपी। लेकिन जैक ने पहली बार महसूस किया, अगर मैं कॉपी हूँ तब भी मेरे फैसले मेरे अपने हैं। जैक मेल्कम को बताता है कि ड्रोन उसे ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ आ सकती है, वो सबको मार देगा। तब मेल्कम उस पर भरोसा करके उसे और जूलिया को जाने देता है और दोनों वापस बेस पर आ जाते हैं। विक्टोरिया इस सच को सह नहीं पाती और वो टेट को बता देती है। टेट ने फैसला सुनाया। एक ड्रोन आता है और गोलियां चलाता है। विक्टोरिया मारी जाती है। ड्रोन जैक को मारने वाला होता है, तभी जूलिया उसे गोली मार देती है। उस दिन जैक ने मशीनों से डरना छोड़ दिया। जैक और जूलिया जहाज से जा रहे होते हैं। ड्रोन उनका पीछा करते हैं, उन पर हमला करते हैं। जैक जूलिया के कहने पर जहाज को झरने के पीछे छुपा देता है और ड्रोन पर पीछे से हमला करता है। ड्रोन को मार देता है। एक ड्रोन बच जाता है और वो जैक के जहाज को रेड जोन की तरफ धकेलता है, जिससे उनका इंजन बंद हो जाता है और जहाज क्रैश हो जाता है। जैक ड्रोन को गोली मार देता है और सेफ्टी लिवर खींचकर दोनों बच जाते हैं। वो जॉन 52 में गिरते हैं। वहां जैक अपने जैसे एक और जैक को देखता है। तभी उसे समझ आया,
स्टेट इंसानों को खत्म नहीं करता, वह उन्हें इस्तेमाल करता है, उनके क्लोन बनाता है। जिस ड्रोन को जोन 52 का जैक ठीक करने आया था, वो गोली चलाता है। जूलिया को गोली लग जाती है। जैक ड्रोन को बंद कर देता है और अपने हमशक्ल जैक को बांधकर जोन 52 के बेस पर जाता है। वहां उसे दूसरी विक्टोरिया मिलती है। जैक बेस से मेडिकल किट लेकर जूलिया के पास आता है। उसे ठीक करने के लिए जैक जूलिया का इलाज करके अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है। जूलिया को होश में आने के बाद जैक उसे लेकर मिल्कम के पास जाता है। जॉन 52 की विक्टोरिया सर्च ड्रोन जैक को ढूंढने के लिए भेजती है। ड्रोन जैक के ट्रेस ढूंढते हुए पीछा करते हैं। जैक मिल्कम के बेस पर एक ड्रोन में न्यूक्लियर बम रखता है। सर्च ड्रोन जैक को ढूंढते हुए मिल्कम के बेस में आ जाते हैं। वहां इंसानों और ड्रोन की बहुत गोलीबारी होती है। कई इंसान मारे जाते हैं। फिर ड्रोन को सब मिलकर मार देते हैं। एक स्लीपिंग कैप्सूल और न्यूक्लियर बम जैक अपने साथ टेट में लेकर जाता है। वहां ड्रोन्स के साथ उसकी एंट्री होती है। जैक देखता है कि उसके और विक्टोरिया के हजारों क्लोन टेट में रखे हैं। जैक का जहाज टेट के कोर में ले जाया जाता है। वहां पर उसे स्लीपिंग कैप्सूल ओपन करने को बोला जाता है। कैप्सूल ओपन करने पर उसमें से जूलिया की जगह मिल्कम निकलता है। ड्रोन उनकी तरफ चलते हैं। टेट को धोखा दिया। सायरन बजते हैं। जैक और मिल्कम मुस्कुराते हैं। बम फट जाता है। टेट खत्म हो जाता है। ड्रोन गिर जाते हैं। पृथ्वी आजाद हो जाती है और जैक हमेशा के लिए चला गया। नई सुबह 3 साल बाद पृथ्वी फिर हरी होने लगती है। जूलिया जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती है। तभी एक आदमी आया। वही चेहरा, वही आंखें, जोन 52 का जैक। लेकिन इस बार वह सिर्फ क्लोन नहीं था, वह इंसान था। और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वहीं से शुरू हुई। कहानी का मतलब, यह कहानी मशीनों की नहीं, इंसान होने की है। यादें छीनी जा सकती हैं, लेकिन इंसान का दिल नहीं।